अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा पाकिस्तान प्रोग्राम से आपका मेज़बान अमादुल हसन आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, ज़िंदगी दुख और सुख का इम्तिजाज है, और अगर मैं ये कहूँ कि ज़िंदगी में सुख कम और दुख ज़्यादा हैं तो शायद गलत ना हो। लेकिन कामयाब इंसान वो होता है जो अपने इन तमाम दुखों को मर्दाना वार देखे और ज़िंदगी के मसाइल को अपने ऊपर हावी ना होने दे, बल्कि ज़िंदगी के लिए रास्ते बनाए। आज मैं एक ऐसी मेहमान शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ देखी, और जब उन्हें महसूस हुआ कि ये ज़िंदगी की परेशानियाँ एक औरत होते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उन्होंने अपनी उस कमज़ोर, मजबूर और लाचार औरत को अपने अंदर ही कहीं दफन कर दिया और एक मर्द का भेस बदल लिया। जी नाज़रीन, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की लाडली रानी राना साहब कैसे बनी, आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी कहानी पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं आपको रानी कहूँ या राना साहब कहूँ? जो आपके दिल में है वो कहें, लेकिन ये मजबूरी है, सब कुछ करवाती हैं। मैं भी एक औरत थी भाई, जिसकी वजह से मुझे राना साहब मजबूरी तहत मजबूरी से राना साहब बनना पड़ा। हाँ। मेरा ख्याल हम एक रानी की कहानी सुन रहे हैं, तो मैं आपको रानी के नाम से ही पुकारता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि कैसे, क्या बना सिलसिला कि आपने रानी से राना साहब बनने की ज़रूरत महसूस हो गई? आप मतलब कैसे शुरू से ये सिलसिला, आपको शुरू से मर्द बनना अच्छा लगता था या पहले आप एक बड़ी मैं भी घरेलू एक भाई घरेलू खातून थी। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, मैं अपने घर में अच्छी औरतों जैसी ज़िंदगी को बसर कर रही थी। मेरा बेटा नहीं था तो बेटियां थी। तो कितनी बेटियां थी आप? 2 बेटियां थी। क्या मतलब अभी नहीं है? नहीं है ना। अच्छा, लेकिन उस वक्त 2 बेटियां थी, वो पढ़ रही थी। अच्छा जी। तो अचानक मेरे मियाँ की डेथ हो गई। अचानक? अच्छा, आप ये लाहौर में रहती थी? नहीं, उस वक्त वो मोहल्ला हाजी हसनपुरा गखड़ मंडी में मैं रहती थी। और आपका बचपन भी गखड़ मंडी से ही है? हाँ जी। मतलब वहीं पैदा हुई? हाँ जी, वहीं आपके माँ बाप भी उधर ही? हाँ जी। आप कितने बहन भाई थे? 4 बहनें थी और 3 भाई हैं। तो सबसे बड़ी मैं हूँ। हाँ जी। बहन भाइयों में सबसे बढ़िया? भाइयों में बड़े भाई थे हाजी साहब, हाँ, उनकी डेथ हो गई है। वो बाजार के सदर भी थे। अच्छा जी। बहुत अच्छा, एक अच्छी बड़ी फैमिली थी। हाँ, हाँ जी। हाँ, आपको किसी किस्म का कोई माली परेशानी नहीं, या कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। अच्छा, आप इतनी बाहिम्मत खातून हैं और आपको देख के मुझे परेशानी हो रही है कि आप एकदम से वो आंसू छलक पड़े हैं। लेकिन जाहिर है वो अंदर के दुख जिसने संभाले होते हैं नाजरीन, वो फिर कोई एक वक्त आता है कि वो फिर जो दुख जो है ना उमड़ के बाहर आ जाता है। कभी किसी ने, अच्छा ये क्या आपके बहन भाइयों ने, जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई
तो उन्होंने आपका कोई साथ नहीं दिया क्या? आप तो एक अच्छी फैमिली से थी, तो अच्छे फैमिली के लोग तो एक दूसरे को साथ देते। लेकिन नहीं, उन्होंने साथ नहीं दिया मेरा। क्या मतलब? बस बेटियां थी एकदम, वो उन्होंने ये समझा शायद सारा कुछ हमें करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह की जात बेटियों को हमें पालना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, आपके हस्बैंड काम क्या करते थे? वो उधर पार्लर था अबू धाबी में। अबू धाबी में? हाँ जी, अच्छी खासी हम लोग खा पी रहे थे, अल्लाह का घर अपना था? घर अपना था। अच्छा जी। तो मियाँ भी बहुत अच्छे थे, प्यार करते थे, आपका ख्याल रखते थे? हाँ, बहुत ज्यादा। अपने बच्चों जो भी कमाई करनी है उन्होंने, जो भी महीने बाद होना है, वो सब कुछ मुझे उन्होंने भेज देना है। अच्छा, कि ये लें भाई, जो मर्जी करें घर में। तो बच्चे मेरे बहुत खुश थे। बस अचानक अल्लाह ताला की तरफ से ये सब था। एक दफ़ा अटैक हुआ तो वो कहने लगे कि यार कोई मसला नहीं है, महीने बाद वो घर आ जाते थे। अबू धाबी से महीने बाद घर आते थे, 15 दिन रह के जाते थे। इतना अच्छा खासा उनका कारोबार था, पैसे भी ठीक थे, अल्लाह का शुक्र था। तो मैंने एक बेटा अपनी बहन से लिया हुआ था, तो वो 5वीं क्लास में पढ़ता था। तो दूसरे जो है बेटी है, एक 8 में पढ़ती थी, एक 10 में। अच्छा, मुझे ये बताएं मैडम कि जब आप शादी से पहले बहन भाइयों के ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे थे। तो फिर एकदम से ये कैसे हो गया? बस उनके दिल से एहसास ही खत्म हो गया। हाँ, कि बहन बिल्कुल दुनिया में बेयारो मददगार, उसका हस्बैंड फौत हो गया, बच्चियों का साथ है और घर भी उसका मतलब छोटा सा है। घर उस वक्त अपना था? उस वक्त अपना था। तो अब वो घर कहाँ गया? अब वो घर फरोख्त कर दिया है, क्योंकि मेरी बेटी ज़ाहिर है कोई अपनों में से किसी ने रिश्ता ना लिया, ना बहन ने ना भाई ने। वो कहने लगे अभी हमने करना ही नहीं है। हालांकि वो फौरन 1 हफ्ते के बाद उन्होंने अच्छी जगह पे रिश्ते देख के कर लिए थे, लेकिन अपनों ने रिश्ते ना लिए। मुझे वो मेरी एक खाला थी, वो कहने लगी कि बेटे अब तुम्हारे सर से तुम्हारा मियाँ नहीं रहा, तो ये लोग वैसे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तो तुम इस तरह किस तरह ज़िंदगी बसर करोगी? बेटियाँ हैं तो बेटा अभी छोटा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब मेरे मियाँ की डेथ हुई तो मेरे बहन ने मेरा बेटा भी वापस ले लिया। उन्होंने कहा ये तो अब अल्लाह के नाम पे लेके खाएगी और हमारा बेटा भी ये खाएगा, हमने ये बेटा नहीं देना। तो इस तरह उन्होंने बेटा मुझसे वापस ले लिया। तो बच्ची की शादी कर दी? फिर मैंने बेटी की, मेरी खाला ने मुझे बोला कि बेटे तू रिश्ता देख, फिर टेंशन ना ले, हम लोग हैं ना, तो इंशाल्लाह वो अपने अपने घरों वाली हो जाएंगी, तो तेरी टेंशन दूर हो जाएगी। तो अकेली है तो हमारे पास रह रहेगी, कोई मसला नहीं है। तो मैंने इसी बना पे ना उन्होंने मुझे पैसे दिए कुछ, तो मैं लाहौर रिश्ता देखने के लिए आ गई। तो उसकी शादी यहाँ लाहौर में हुई है? हाँ, मेरी बेटी की लाहौर में शादी हुई। दोनों बेटियों की शादी कर दी आपने? नहीं, दूसरी ने तो इस तरह किया ना कि रास्ते में एक वो बदमाश की हवेली थी, उधर वो बैठता था। वो कहता था तुम लोग इतने अमीर थे, आप तुम्हारे पापा नहीं रहे, तू मुझसे शादी कर ले। लेकिन वो मेरी बेटी को ये इल्म नहीं था कि मेरी उम्र क्या है। 13 साल उसकी उम्र थी। उसने उससे शादी कर ली और लेके भाग, हाँ वो लेके भाग गया। मैं, वो बदमाश था, मैं उससे लड़ नहीं सकती थी। सब बहन भाइयों ने मेरे से नाता तोड़ लिया, कि ज्यादा नाता तोड़ लिया जब मेरी बेटी ने शादी की। ये मसला हुआ। हाँ, और तो बहुत मिलते भी थे, वो भी नहीं, वो भी खत्म हो गया। तो फिर मैंने गुजरांवाला छोड़ा, दखन मंडी को छोड़ा। तो ये मेरी एक नंद है, वो मेरी दोस्त भी है, उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया। उसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसके घर में भी, उसके हस्बैंड काम नहीं करते थे, बच्चों की वजह से ना वो परेशान थी। तो वो भी अपने बच्चे 4 साथ लेके ना तो मेरे पास आ गई। हमने दोनों ने इरादा कर लिया कि हम दोनों ना ठीक है मेहनत मजदूरी करेंगे तो इकट्ठे रहेंगे। फिर हमने वो जो दूसरे बच्चे हैं वो चले गए वापस अपने बाप के पास। तो ये जो एक बच्चा ये हमारे पास रहा, उसे हमने बेटा के समझ के पाला। वो लोगों के घरों में काम करती थी,
मैम फ्रूट वगैरह। और आपने ये आइडिया कब आया कि जी मैं फ्रूट की रेडी लगा लूं? असल में वजह ये है भाई, जो जवानी थी। नाज़रीन, मैं शुरू में ये बात नहीं बता सका कि ये इन्होंने बाकायदा जब मर्द का भेस बदल लिया तो फिर इन्होंने फ्रूट की रेडी लगाना शुरू कर दी, क्योंकि ये और कोई काम नहीं कर सकती थी। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये फ्रूट की रेडी क्यों लगाई आप? जो किराएदार था ना, वो कहने लगा कि बाजी आप मुझे, मैं आपको एक मशवरा दूं, गुस्सा ना कीजिएगा। मैं कहा नहीं मैं नहीं करती, तू भाई बता। कहते मेरे पास एक 1500 रुपये है, आप ये ले लें और इस तरह करें कि एक सूट लेके आए मर्दाना और कटिंग करवाएं। जब उसने ये गेटअप अपनाने के लिए कहा तो मेरे मियाँ का एक सूट जो है ना हैंगर में लटका हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने उनका पहन लिया। तो जब कटिंग करवाने गई तो वो कहते हैं बहना मैं किस तरह कटिंग आपकी करूं? मैं कहा बिल्कुल मर्दों जैसी करनी है भाई। अच्छा मैडम, जिंदगी गुजर गई, कितनी एज होगी आपकी? तकरीबन 50 के ऊपर हूँ। 50 से ऊपर? हाँ जी। मतलब जिंदगी से नहीं, गिला है कोई? बस गिला क्या होना है, जो नसीब में होता है वही होता है भाई। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मर्द को पता चल गया हो कि ये तो औरत नहीं है मर्द है, तो वो फिर क्या बिहेवियर होता है उसका? वो जाहिर है वो अपनी बीवी को बोलता है यार ये कौन है, किसको घर बुला लिया है? वो कहती है ये मेरा दोस्त अच्छा बन गया है, क्या करे। तो वो हंसी में फिर वो बता भी दे तो वो कहता है मुझे शक पड़ता है। आपने सुनी कहानी रानी की, शगुफ्ता की, कि किस तरह उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें देखी और किस तरह से मर्दाना वार अपनी ज़िंदगी में अभी तक ये स्ट्रगल कर रही हैं और अभी तक इनकी दुख परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये हारी नहीं अपने मकसद से और अपने काम से, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये बता रही कि इनके एक मुंह बोले भाई थे, उन्होंने कहा कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, लेकिन इन्होंने कभी भी उनसे खुद से कुछ नहीं कहा। वो अपनी मर्ज़ी से अगर कोई इनकी हेल्प कर दें तो वो उसको कबूल कर लेती हैं। तो ये हमारे लिए मेरा ख़्याल है कि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है रानी की ज़िंदगी, कि मेरा ख़्याल है कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बनाया हुआ है और अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रही हैं, लेकिन अंदर से परेशान भी होती हैं। ज़ाहिर है आज बड़े अरसे बाद वो तूफ़ान जो है उमड़ कर बाहर आ गया। हमने इनसे जब इनकी कहानी पूछी तो ज़ाहिर है वो जो बंधा हुआ था बड़े अरसे से, वो ज़ब्त का बंधन जो है आज टूटा और ये आंसू निकल आए। तो मेरी दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार से कि अगर कोई देख रहा है हमारी इस बहन को, तो इनके लिए अगर कोई ऐसा सिलसिला कर सके कि इनकी बाकी ज़िंदगी जो है उसको अच्छे तरीके से गुजार सकें, क्योंकि अब ये शुगर पेशेंट भी है, इन्होंने बताया। अब काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, बाज़ार में जाना, 50+ हैं, बीमार भी हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को जी बेहतर बनाए, आपकी हिम्मत को बढ़ाए रखे और अल्लाह पाक आप पर आसानियाँ लेकर आए। हाँ जी, आमीन। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।